नमस्कार साथियों, यदि 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक देश दूसरे देश को धमकी देता है कि मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, फिर वो देश भी उसको धमकी देता है। ये तो हमारी समझ में आता है कि यदि एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो वह आपसी में धमकियाँ देता है। पर कुछ देश ऐसे भी हैं और कुछ संघ ऐसे भी हैं कि जिनके बीच में युद्ध किसी और के बीच में ही चल रहा है और ना तो वह युद्ध में है, ना जिसको धमकी दे रहा है वह युद्ध में है। पर वो धमकी दे रहा है कि मैं आपके प्रतिबंध लगा दूँगा, वैसे लगा दूँगा। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वह ये बात है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, वह भारत और चाइना को लगातार धमकी दे रहा है कि हम आपकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देंगे, इनको बंद कर देंगे, आपके आयात निर्यात को यूरोप में बंद कर देंगे। अब देखो कर क्यों रहा है, धमकी क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम रशिया की सहायता कर रहे हो, तुम रूस की सहायता कर रहे हो और जो कंपनियां जो भारत और चाइना की रशिया की सहायता कर रहे हैं उन पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। अब देखो हमारा कोई वो नहीं है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं है। फिर और न यूरोपियन यूनियन को है, भाई इनको भी दिक्कत है, इनसे युद्ध हो रहा है तो भाई इनकी वो हो रही है, हम रशिया से व्यापार कर रहे हैं तो इनके ऊपर लौट के आ रहा है। युद्ध में रशिया और यूक्रेन है, पर मिर्ची इनको लग रही है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि आप रशिया की सहायता नहीं कर सकते हो, हम इन पर नकेल कस रहे हैं, इनको लगातार जितनी इकोनॉमी पिछाड़ रहे हैं रशिया को, आप उतनी ही सहायता दे रहे हो और ये उतनी तरीके से हम पर दुगना वार कर रहा है। इसमें मतलब चाइना और भारत के साथ साथ हांगकांग की कंपनियों को भी लिस्टेड किया गया है। भाई हांगकांग की कंपनियां भी इसमें रशिया की मदद कर रही है, रशिया की लगातार सहायता कर रही है। इसमें एक देश हो रहा था टर्की। टर्की भी कैसे लगातार इनकी कंपनियों पर भी बैन लगा देंगे। अब टर्की का क्या रोल है कि टर्की है ना, यूरोपियन यूनियन खुद सदस्य है यूरोपियन यूनियन का, तो जब उसका खुद का देश खुद 10 सदस्य होकर वही सहायता कर रहा है, उसको तो नहीं रोक रहे, मतलब घर के सदस्य कुछ कर रहे हैं उनको तो नहीं रोक रहे और ये बाहर के लोगों को धमकी दे रहे हैं। यदि टर्की सहायता कर रहा है रशिया की, तो टर्की को रोकना चाहिए ना, टर्की की कंपनियों पर रोकना चाहिए ना, पहले घर को सुधारना चाहिए ना। भाई टर्की इस मामले में जा रहा है, सहायता कर रहा है, तो चलो टर्की को रोक ले, पर नहीं, खुद के तो संभल ही नहीं रहे और दूसरों की जाके संभाल रहे हो। तो यह है वो कहावत आती है ना कि पैरों में बल्ती नहीं दिखती पर डूंगर बलते हुए दिख जाते हैं। तो इसके पैरों में टर्की आग लगा रहा है, वह नहीं दिख रहा, पर इसको देना भारत और चाइना को धमकी, यूरोपियन यूनियन की आप रशिया की सहायता करोगे तो हम आपको मतलब आप प्रतिबंध कर देंगे कुछ कंपनियों पर। तो इस प्रकार से ये युद्ध में मतलब रशिया पर पहली बार नहीं है कितने दिन हो गए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चलते, आज 523 दिन हो गए हैं। तो इससे पहले कभी धमकी नहीं दिया, पर अब इसको लग रहा है कि जैसे जैसे यूक्रेन की सहायता लूज कर रहा है ना, अमेरिका उसका साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक दूसरा युद्ध भी छिड़ा हुआ है इजराइल और हमास का, तो वह उनमें लगा हुआ है, तो ये इनकी सहायता नहीं कर पा रहा। तो यूरोपियन यूनियन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अब ये इन पर आरोप डाल दे भारत और चाइना पर कि ये इसकी लगातार ये कर रहा। अब यूरोपियन यूनियन है ना, लगातार रशिया को कमजोर करना चाहता ताकि ये युद्ध रुक जाए और कैसे भी रशिया हार मान ले। पर भाई साहब पुतिन है ना, जियोपॉलिटिक्स इतनी खतरनाक आती है कि वह लंबा युद्ध को खींचना चाहते हैं और लंबा खींचने के बाद में यूक्रेन को हारना ही पड़ेगा। और ये ट्रंप भी मेंशन कर चुके हैं अपने एक भाषण में कि जितना युद्ध लंबा खींचेगा ना, उतने यूक्रेन कमजोर पड़ता जाएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन का क्या मकसद है कि जैसे जैसे मतलब रशिया की अगर नकेल कसनी है, रशिया को कमजोर करना है, तो इस पर इकोनॉमी पे आर्थिक सैंक्शन तो सैंक्शन लगाए हुए हैं, बैन लगाए हुए हैं। तो यह मतलब चाइना और भारत लगातार उसको मदद कर देता है, उसको सहायता दे देता है, जैसे तेल खरीदने में और अलग अलग कंपनियां। तो ये यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि ये इसकी सहायता ना करे। यदि ये सहायता करेंगे तो रशिया कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और कभी ये इसके पीछे नहीं हटेगा, मतलब रशिया और यूक्रेन से पीछे नहीं हटेगा। तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखो चाइना इतना है कि वह बोलता है, पहले चाइना बोल चुका है इनको, यूरोपियन यूनियन को पहले भी बोले थे कि आप इस प्रकार से रशिया की सहायता मत कीजिए, तो चाइना ने बोल दिया ठीक है हम नहीं करेंगे। पर आप चाइना को जानते हैं, चाइना की रणनीति जानते हैं कि जो चाइना कहता है वो करता नहीं है और जो नहीं बोलता वो बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो जो मन में आता है ना, इतनी धमकी नहीं मानता यूरोपियन यूनियन की, हाँ उनको नजरअंदाज कर देता है। ये बोले मान ली यूरोपियन यूनियन की भाई आप कंपनियां सहायता मत करो रशिया की, तो चाइना इनको बोल के चला जाता कि हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर रुकता नहीं है, मतलब नजरअंदाज कर देता है। तो इस प्रकार से भारत भी नजरअंदाज ही करेगा, क्योंकि हमारा रशिया से काफी ज्यादा आयात व्यापार होता है। यूरोपियन यूनियन का यह है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां चाइना की, वह रशिया की लगातार मदद कर रही है। और वह मदद है मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ना, जो रशिया में मदद कर रही है, वह सेना के रूप में कर रही है और सेना को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां। अब कोई होगी तकनीक या कोई टेक्नोलॉजी होगी जो सेना के काम आती होगी चाइनीज कंपनी की, और चाइना लगातार मदद कर रहा है इसकी। तो चाइना वैसे भी काफ़ी क्लोज है रशिया के, और रशिया के चाइना भी ज़्यादा क्लोज है, तो इन दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की वैसे भी कोई बात नहीं मानेगा लगातार। अब यूरोपियन यूनियन की चिंता क्यों है? देखो पहला कारण यह है कि
युद्ध रशिया और यूक्रेन के चल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन इतना चिंता क्यों है? और यदि यूक्रेन की इतनी ही चिंता है, तो दूसरे छोर पर एक युद्ध और चल रहा है जैसे इजराइल और हमास का, उसको तो इतनी चिंता नहीं है यूरोपियन यूनियन की, भाई इजराइल उसके, तो ये यूक्रेन की चिंता क्यों करता है? क्योंकि उसका कारण यह है कि यदि यूक्रेन पर जीत जाता है, रशिया जीत जाता है, तो अगला नंबर यूरोपियन यूनियन के किसी और देश का आएगा। तो ये नहीं चाहता है कि ये जीते रशिया और ये आगे बढ़े, क्योंकि आगे आएगा रशिया तो अगला नंबर यूरोपियन यूनियन का है, और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं जानते हैं कि रशिया अपना नंबर लेगा। तो यह लगातार इसको उलझाना चाहती है यूक्रेन, मतलब वैसे ही काउंटर करना चाहती है जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसमें ही काउंटर हो जाए, ये आगे बढ़ ही ना पाए, और आगे भी ना बढ़े ना, मतलब पीछे भी ना हटे, तो ये दोनों उलझे रहे, यूक्रेन और रशिया उलझा रहे। और ये है ना यूक्रेन का राष्ट्रपति, यह जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल इसकी खत्म है, बिल्कुल नहीं जानता है कि किस प्रकार से अपने देश की दुर्दशा खराब कर रखे हैं। इसको प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन से है, रशिया को, रशिया इनसे लड़ना चाहते हैं, पर बीच में ये कूदा है, अब इसकी हालत वैसे ही खराब है और इसकी और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो मेन कारण क्या है कि रशिया को रोकने के लिए लगातार यूरोपियन यूनियन इसीलिए करता है ताकि यूक्रेन से नबड़ेगा ना, तो ये यूरोपियन यूनियन का नंबर लेगा, यह दिक्कत है। अब और भी देश है, पर और देशों पर नहीं जाती है यूरोपियन यूनियन की नज़र, और ये लगातार वो करते हैं। ये कहते हैं कि हम आप पर बैन लगा देंगे, वो लगा देंगे। अब देखो इनके पास इतनी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के मार्केट तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 30 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में, और इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छे हैं, अलग-अलग देश काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बैन लगा देंगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो फिर इनकी हालत तो देखो ना, यदि ये चाइना पर, भारत पे चीज़ों पर, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पर बैन लगा देंगे, तो इनकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ये सिर्फ़ चाइना की और भारत की इकोनॉमी देखते हैं भाई, यदि बैन लगा देंगे तो इनकी गिर जाएगी। अरे तुम बैन लगाओगे तो तुम्हारी भी गिरेगी, और तुम्हारी सबसे ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि तुम सँभल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सारी चाइना और भारत पे डिपेंड करते हो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि चाइना मेरा दोस्त है, वैसा नहीं है, पर चाइना अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में अपना ओहदा रखता है, और उसको टक्कर देने के लिए, आपकी मतलब सँभलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जीडीपी होनी चाहिए। तो चाइना को ऐसा नज़रअंदाज करना आज की डेट में संभव नहीं है, और ये एक दो दम की भारत को भी दे देते हैं कि आप रशिया का लगातार साथ दे रहे हो। एस जयशंकर से ही पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि आप लगातार मतलब यूक्रेन की सहायता नहीं करते हो, रशिया की सहायता करते हो। यदि आप पर चाइना हमला कर दिया कभी, तो फिर हम आपके लिए लड़ने नहीं आएँगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो आप यदि यूक्रेन का साथ देंगे, तो हम, यदि कभी चाइना युद्ध में आता है आपके साथ, तो हम आपका साथ देंगे। तो भारत ने साफ-साफ बोल दिया कि हम हमारी लड़ाई लड़ लेंगे। यदि चाइना कभी युद्ध करेगा या हमला करेंगे, तो हम सक्षम हैं इतने कि हम चाइना से लड़ सकते हैं, हमें आपकी कोई वो ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से भी भड़काते हैं कि चाइना पर हमला कर देगा तो आप क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है कि हम लड़ लेंगे हमारी लड़ाई, पर आपके इशारों पर नहीं चलेंगे। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत हो गया, चाइना हो गया, जितने भी देश हैं, ये हमारे इशारों पर चले। तो वो दिन गए, अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी मतलब इकोनॉमी बेहतर हो चुकी है, और भारत काफ़ी आगे विकसित हो चुका है। तो अब आपकी बातों में नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।